एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें से उसका 20वां पार्ट भूल गया है क्यों इंसान। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसका सार समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए सार पर समझते हैं इसका। इस कविता में कवि जो है वो मनुष्य को याद कराना चाहता है कि वह क्यों भूल गया है कि सबका शरीर मिट्टी से बना है, वह नाशवान है और सब पर आकाश की निर्मल छाया है। सदा के लिए यहाँ रहने का वरदान लेकर कोई नहीं आया है। चाहे इस संसार में लोगों के बनाए अनेक देश हैं, पर सभी मनुष्यों का जीवन धरती के कारण ही है। चाहे देश भिन्न हो, उनका पहनावा अलग हो, पर सभी मनुष्यों में प्राण तो एक सी ही है। तो अब हम ये पंक्तियां पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बताया गया है, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। अब कठिन शब्द जो है, इंसान का मतलब होता है मनुष्य, काया का मतलब होता है शरीर, वैसे ही नभ का मतलब होता है आकाश, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, और छाया का मतलब होता है छांव। अब ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि जो है वो कहना चाहता है कि मनुष्य, इंसान जो है वह ये बात क्यों भूल गया है कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है, सबके सिर पर आकाश की स्वच्छ छाया है। इस संसार में कोई भी विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। भाव ये है कि सब समान है, मतलब मनुष्य मरण धर्मा है, उससे निश्चित रूप से संसार छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करना ही है। आगे, भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। कठिन शब्द जो है इसके अंदर, मानव का मतलब है यहाँ पर मनुष्य, वैसे ही उपजाए का मतलब है उसका पैदा किए। अगला शब्द बहु का मतलब बहुत, धरा का मतलब होता है धरती। अब इन पंक्तियों में जो कवि है वो हमें ये बताना चाहता है कि मनुष्य इस बात को क्यों भूल गया है कि इस धरती ने मनुष्य को पैदा किया है, फिर मनुष्य ने देशों को बनाया है, बहुत से देशों में ये धरती की संतान मनुष्य जो है बसे हुए हैं। मतलब ये इंसान ने धरती पर रहते हुए भेदभाव के कारण देशों में भूमि को बांट दिया है। आगे, भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, अब इसमें कठिन शब्द जो है, वेश का मतलब होता है पहनावा, वैसे ही अगला है अंतर प्राण का मतलब होता है जीवात्मा। अब कवि कहता है कि मनुष्य ये क्यों भूल गया है कि देश अलग अलग है, और भले ही ये अलग अलग हो, मनुष्य के पहनावे अलग है, और चाहे वे अलग अलग हो, परंतु मनुष्य में मौजूद जीव आत्मा सब में समान है। कहने का मतलब इंसानों में चाहे भेदभाव है, पर उनमें विद्यमान जीवात्मा एक ही होती है। अब चर्चा करते हैं इस पाठ के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, इंसान किस बात को भूल गया है। उत्तर, सब इंसान मिट्टी के पुतले हैं और सब में एक जैसी जान है, इस बात को इंसान भूल गया है। दूसरा प्रश्न,
अनेक देशों में किसकी संतान बसी है? उत्तर, अनेक देशों में उसी परमेश्वर की संतान बसी हुई है। तीसरा, देश और वेशभूषा अलग होने पर भी मानव में क्या समानता है? उत्तर, अलग अलग देश और लोगों के पहनावे भिन्न भिन्न होने पर भी सभी मानव समान है क्योंकि सब में एक जैसे प्राण है। आगे, सरलाद करो। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। अब कवि कहता है कि मनुष्य ये बात क्यों भूल गया है कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है। सबके सिर पर आकाश की स्वच्छ छाया है। इस संसार में कोई भी विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। भाव ये है कि सब समान है। आगे है, समान तुक वाले शब्द मिलाओ। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, काया, छाया, उपजाए, बनाए, देश, वेश, वरदान, संतान। आगे, चित्र को देखो और 5 पंक्तियां लिखो। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चित्र है, इस चित्र को देखकर आपने 5 पंक्तियां जो है वो लिखनी है और मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। हमारे देश में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। उन सब की वेशभूषा और रहन सहन अलग अलग है। हिंदू लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं तो मुस्लिम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। औरतें सूट सलवार तथा घाघरा चोली पहनती हैं। यहाँ लोग भारतीय वेशभूषा के साथ साथ पश्चिमी वेशभूषा भी पहनते हैं, फिर भी सब मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए मेरा भारत महान है। आगे बताया गया है, समानार्थक शब्द लिखे। मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे इंसान के लिए मानव, मनुष्य, काया के लिए तन, शरीर, धरा के लिए वसुधा और वसुंधरा, वैसे ही संतान के लिए पुत्र और तने। आगे, नए शब्द बनाए। तो इसके लिए जो नए शब्द हैं मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बनाए हैं, खट्टा, इंसानियत और निर्मम। तो ये थी आज की क्लास। में उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आ गई होगी, प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।